दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के लिए उपयोगी विश्व के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के अंतर्गत इस वीडियो में हम कवर करेंगे विश्व के प्रमुख महासागर और सागरों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। ये प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं जैसे यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, आरओ यानी समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी, लोअर पीसीएस व अन्य राज्य लोक सेवा आयोगों जैसे उत्तराखंड, बिहार, राजस्थान और एमपीपीसीएस द्वारा आयोजित परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन खंड के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो आइए शुरू करते हैं विश्व के प्रमुख महासागर और सागरों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है कि अजरबैजान की राजधानी बाकू निम्नलिखित में से किस एक सागर के किनारे स्थित है? ऑप्शन है काला सागर, लेवेंटीन सागर, कैस्पियन सागर या अरल सागर। तो सही उत्तर है कैस्पियन सागर, ऑप्शन सी। दोस्तों याद रखिएगा, अजरबैजान की राजधानी बाकू कैस्पियन सागर के तट पर बसा सबसे बड़ा शहर है। अजरबैजान एशिया महाद्वीप का एक मुस्लिम बाहुल्य धर्मनिरपेक्ष देश है, जबकि कैस्पियन सागर खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश की सीमा भूमध्य सागर से नहीं मिलती है? अल्जीरिया, चाड, मोरक्को या ट्यूनीशिया? तो सही उत्तर है चाड। याद रखिएगा दोस्तों, चाड की सीमा जो है ये भूमध्य सागर से नहीं मिलती है। चाड एक लैंडलॉक्ड कंट्री यानी स्थल अवरुद्ध देश है। अगले प्रश्न पर आते हैं, महत्वपूर्ण है, दक्षिण पश्चिमी एशिया का निम्नलिखित में से कौन सा एक देश भूमध्य सागर तक फैला नहीं है? सीरिया, जॉर्डन, लेबनान या इजराइल? तो सही उत्तर है जॉर्डन। देखिए, मध्य पूर्व एशिया के जॉर्डन देश का विस्तार भूमध्य सागर तक नहीं है। जॉर्डन के दक्षिण और पूर्व में सऊदी अरब, उत्तर पूर्व में इराक, उत्तर में सीरिया और पश्चिम में फिलिस्तीन है। और सीरिया, लेबनान और इजराइल की भौगोलिक सीमा भूमध्य सागर से मिलती है, जॉर्डन की नहीं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश काला सागर के तट पर स्थित नहीं है? ऑप्शन है सीरिया, टर्की, जॉर्जिया और बुल्गारिया। तो सही उत्तर सीरिया। दोस्तों, काला सागर के उत्तर में यूक्रेन, पूर्वोत्तर में रूस, पूर्व में जॉर्जिया, दक्षिण में तुर्की और पश्चिम में बुल्गारिया और रोमानिया हैं। सीरिया काला सागर के तट पर स्थित नहीं है। अगला प्रश्न है, विश्व के महासागरों में से किस महासागर का सर्वाधिक चौड़ा महाद्वीपीय शेल्फ है? अंटार्कटिका महासागर, आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर या अटलांटिक महासागर? तो सही उत्तर आर्कटिक महासागर का। महाद्वीपों के चारों ओर फैले हुए उथले समुद्री भाग को महाद्वीपीय मग्न तट या कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहा जाता है। मग्न तट का अर्थ डूबे हुए तट से है, यानी महाद्वीपों के वो उथले भाग जो समुद्र में डूबे हुए हैं महाद्वीपीय मग्न तट कहलाते हैं। आर्कटिक महासागर में सर्वाधिक चौड़ा महाद्वीपीय शेल्फ है, जबकि कुल क्षेत्रफल के हिसाब से ये अटलांटिक महासागर में सर्वाधिक विस्तृत है। अगला प्रश्न है, महासागर में नितल जीवजात यानी बेंथोस कहाँ पाए जाते हैं? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा, ये महासागर के तल पर पाए जाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप याद रखिएगा दोस्तों। नितल जीवजात बेंथोस महासागर के तल पर पाए जाते हैं। जंतु और पौधे जो समुद्र अथवा झील की तलहटी पर रहते हैं नितल जीवजात या बेंथोस कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? ग्रीनलैंड, आइसलैंड, न्यू गिनी या मेडागास्कर? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये है ग्रीनलैंड, ऑप्शन ए। दोस्तों, संसार का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। ये डेनमार्क के अधीन है और क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के 4 बड़े द्वीप ग्रीनलैंड, न्यू गिनी, बोर्नियो और मेडागास्कर हैं। अगला प्रश्न है, एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? आपको बताना है। इंडोनेशिया, बोर्नियो, श्रीलंका या बर्मा? तो सही उत्तर है बोर्नियो। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप बोर्नियो है। ये द्वीप 3 देशों इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनेई में बटा हुआ है। अगला प्रश्न है, डियागो गार्सिया एक छोटा द्वीप है, ये किस महासागर में स्थित है? तो आप जानते भी हैं, डियागो गार्सिया ये हिंद महासागर में स्थित है।
आप जान लीजिए एक अमेरिकी नौसैनिक अड्डा है। दक्षिणी हिंद महासागर में स्थित ये छोटा सा द्वीप सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, सेशेल्स कहाँ पर स्थित है, आपको बताना है। प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर या भूमध्य महासागर, भूमध्य सागर। तो सही उत्तर हिंद महासागर में, ऑप्शन बी। याद रखिएगा सेशेल्स हिंद महासागर में स्थित है। अगला प्रश्न है, प्रायद्वीप भूमि का एक फैलाव होता है जो लगभग पूरी तरह घिरा होता है किससे? जल से, पहाड़ से, जंगल से या इनमें से कोई नहीं? तो उत्तर है आपका जल से। दोस्तों याद रखिएगा प्रायद्वीप भूमि का वो भाग होता है जो 3 तरफ से पानी से घिरा होता है, जैसे भारत एक प्रायद्वीप है। अगला प्रश्न है, संसार का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर और अंध महासागर में। तो सही उत्तर है ये है आर्कटिक महासागर, ऑप्शन सी। संसार का सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर है और सबसे बड़ा प्रशांत यानी पैसिफिक ओशन है। अगला प्रश्न है दोस्तों, महासागर में पाए जाने वाले प्राकृतिक संसाधन कौन से हैं? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि महासागर में सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम के अलावा बहुमूल्य धातुएं, बहुमूल्य पत्थर और मोती, ये सभी प्राकृतिक संसाधन पाए जाते हैं। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा महासागर उत्तरी अमेरिका को स्पर्श नहीं करता है? अटलांटिक, हिंद, प्रशांत या आर्कटिक महासागर? तो आप जान लीजिए उत्तरी अटलांटिक महासागर उत्तरी अमेरिका के पूर्व में है, प्रशांत महासागर उत्तरी अमेरिका के पश्चिम में है, आर्कटिक महासागर अमेरिका के उत्तर में है, लेकिन हिंद महासागर उत्तरी अमेरिका को स्पर्श नहीं करता है। तो इसमें आप जान लीजिए कि उत्तरी अमेरिका को हिंद महासागर स्पर्श नहीं करता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के सतह का वह भाग जो पानी से ढका है वो लगभग कितना है? तो सही उत्तर है ये कितना है? पृथ्वी की सतह का जो पानी से ढका हुआ भाग लगभग 2/3 है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र का सबसे निकट स्थान कौन सा है? उत्तरी ध्रुव, मकर रेखा, कर्क रेखा या भूमध्य रेखा? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा उत्तरी ध्रुव। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकटतम बिंदु उत्तरी ध्रुव के पास आर्कटिक महासागर की तली 4 किलोमीटर की गहराई पर है, जो पृथ्वी के केंद्र से यानी 6553 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगला प्रश्न बार बार पूछा भी गया है परीक्षाओं में कि डेटम रेखा क्या है, आपको बताना है। तो डेटम रेखा वो क्षैतिज रेखा होती है जिसके सहारे ऊंचाई और गहराइयों की माप होती है। तो ऑप्शन ए याद कर लीजिएगा कि डेटम रेखा वो रेखा है, समुद्र तल की क्षैतिज रेखा है जिससे ऊंचाई और गहराई की माप होती है। अगला प्रश्न है, हमारे जलमंडल का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर या अंटार्कटिक महासागर? तो सही उत्तर है हमारे जलमंडल का सबसे बड़ा भाग जो है वो प्रशांत महासागर है, सबसे बड़ा महासागर भी है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, हमारे उपग्रह में मृदु जल की सर्वाधिक मात्रा है। तो यहाँ पर पूछा गया है हमारे उपग्रह में अगर देखेंगे तो हमारे उपग्रह में मृदु जल की सर्वाधिक मात्रा महाद्वीपीय और पर्वतीय हिम नदियों में है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी और आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महासागरीय नितल का सबसे विस्तृत भाग कौन सा है? महासागरीय गर्त, महासागरीय ढाल, महासागरीय निमग्न तट या गहरे महासागरीय मैदान? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा गहरे सागरीय मैदान, ये महासागरीय नितल का सबसे विस्तृत भाग है। कौन सा आंतरिक सागर है? सफ़ेद सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर या जापान सागर? तो सही उत्तर कैस्पियन सागर, ऑप्शन सी, ये एक आंतरिक सागर है, यानी ये एक झील की तरह है। अगला है कि जिस महासागर से सारगैसो संबंधित है वो कौन सा है? तो सही उत्तर है सारगैसो सागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित एक क्षेत्र है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है।
अगला प्रश्न है इटली, सिसिली, सार्डिनिया और कोर्सिका से घिरे सागर का नाम क्या है, आपको बताना है। इटली, सिसिली, सार्डिनिया और कोर्सिका से घिरे सागर का नाम क्या है? तो सही उत्तर है टेरहेनियन सागर। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। इटली, सिसिली, सार्डिनिया और कोर्सिका से टेरहेनियन सागर घिरा है और ये सागर भूमध्य सागर यानी मेडिटेरेनियन सी का ही हिस्सा है। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो सही उत्तर है विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। यदि प्रशांत महासागर ऑप्शन में नहीं होता है तो अटलांटिक महासागर और उससे छोटा हिंद महासागर, फिर आर्कटिक महासागर है। अगला प्रश्न है बृहद पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला महासागर कौन सा है? तो यदि बड़ा सागर या सबसे बड़ा महासागर तो याद रखिएगा प्रशांत महासागर का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी विस्तार सर्वाधिक है। अगला है निम्नलिखित में से वह सागर कौन सा है जो भूबद्ध है? तो यहाँ पर ऑप्शन है लाल सागर, तिमोर सागर, उत्तरी सागर या अरल सागर। तो सही उत्तर अरल सागर। दोस्तों अरल सागर कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के क्षेत्रों से घिरा एक भूबद्ध सागर है। अगले प्रश्न पर आते हैं कि महासागर की परपटी मुख्यतः सिलिका और किस तत्व की बनी होती है? तो सही उत्तर है महासागर की परपटी मेंटल का हिस्सा है। इसका निर्माण सिलिका और मैग्नीशियम से हुआ है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है तूफानों का सागर। तूफानों का सागर नाम किसे दिया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, चंद्रमा के तल पर जल विहीन क्षेत्र या इनमें से किसी को नहीं? तो सही उत्तर है चंद्रमा के पश्चिमी हिस्से में किनारे पर पृथ्वी के निकट स्थित भूभाग को तूफानों का सागर कहते हैं। तो ये कौन सा है? सही उत्तर चंद्रमा के तल पर जल विहीन क्षेत्र जो है वो तूफानों का सागर कहलाता है। अगला प्रश्न है मृत सागर कहाँ स्थित है? तो मृत सागर या डेथ सी पृथ्वी का सबसे निम्नतम बिंदु है। ये वेस्ट बैंक, इजराइल और जॉर्डन की सीमा पर स्थित है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है उस सागर का नाम बताइए जिसकी सीमा 3 महाद्वीपों को छूती है। भूमध्य सागर, लाल सागर, कैस्पियन सागर या कैरोबियन सागर। तो भूमध्य सागर की सीमा 3 महाद्वीप निर्धारित करते हैं। भूमध्य सागर के उत्तर में यूरोप महाद्वीप है, इसके दक्षिण में अफ्रीका महाद्वीप और पश्चिम में एशिया महाद्वीप है। तो सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा भूमध्य सागर। अगला प्रश्न है लाल सागर एक उदाहरण है किसका? ज्वालामुखी घाटी का, अपरदित घाटी का, अक्षीय द्रोणी का या यू आकार की घाटी का? तो सही उत्तर है ये अक्षीय द्रोणी का उदाहरण है। ये लाल सागर अक्षीय द्रोणी यानी एक्सियल थ्रू का उदाहरण है जो अफ्रीका और अरब के बीच स्थित है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि टर्की किनके मध्य स्थित है, टर्की या तुर्की? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा तुर्की काला सागर और भूमध्य सागर के बीच स्थित है। तुर्की के उत्तर में काला सागर, दक्षिण में भूमध्य सागर, पश्चिम में एजियन सागर। काला सागर और भूमध्य सागर टर्की की क्रमशः उत्तर और दक्षिण की राजनीतिक सीमा का निर्धारण करते हैं। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित सागरों का पश्चिम से पूरब सही क्रम क्या हो जाएगा? तो पश्चिम से पूरब का जो सही क्रम है सबसे पश्चिम में भूमध्य सागर, उसके पूरब काला सागर, फिर कैस्पियन सागर और अरल सागर है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 90 ईस्ट रिज कहाँ पर स्थित है या किस महासागर में स्थित है? तो याद रखिएगा कि ये हिंद महासागर में स्थित एक कटक का नाम है 90 ईस्ट रिज। अगला प्रश्न है पृथ्वी ग्रह पर जल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप देख सकते हैं। पहला है नदियों और झीलों में जल की मात्रा भूजल की मात्रा से अधिक है। दूसरा है ध्रुवीय हिमाच्छाद और हिमनदों में जल की मात्रा भूजल की मात्रा से अधिक है। तो इसमें से कौन सा उत्तर आपका सही होगा? तो नदियों और झीलों में जल की मात्रा भूजल की मात्रा से अधिक है, सही नहीं है। जबकि ध्रुवीय हिमाच्छाद और हिमनदों में जल की मात्रा भूजल की मात्रा से अधिक है।
केवल बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, कुल जल का 97% खारा जल के रूप में सागरों में है। अलवण मृदु जल के 3% में 2.4% हिमनद और ध्रुवीय बर्फ के रूप में है, जो उपयोग योग्य नहीं है। इस प्रकार उपयोग के लिए अलवण कुल जल की मात्रा के 1% से भी कम मिलता है। अलवण या मृदु जल की कुल मात्रा का 3% का 68.7% ध्रुवीय बर्फ, छत्रक और हिमनदों के रूप में है, जबकि 30.1% भूमिगत जल के रूप में, 0.3% सतही जल के रूप में और 0.9% अन्य रूप में पाए जाते हैं। अगला है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। सागर और सागर से लगा हुआ देश, तो इसमें से आपको बताना है कि कौन से सही हैं। देखिए, एड्रियाटिक सागर के किनारे लगा हुआ देश अल्बानिया है। काला सागर से क्रोएशिया नहीं है। कैस्पियन सागर के तट पर कजाकिस्तान है, सही है। भूमध्य सागर मोरक्को, ये आपका सही नहीं है। ये भूमध्य सागर के किनारे मोरक्को है, सही है। और लाल सागर सीरिया सही नहीं। तो 1, 3, 4, केवल 1, 3, 4 आपके सही हैं। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि ये जो प्रश्न है, अल्बानिया क्रोएशिया एड्रियाटिक सागर से, कजाकिस्तान कैस्पियन सागर से, मोरक्को और सीरिया भूमध्य सागर से जुड़े हैं। तो 1, 3 और 4 सही सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है, भूमि का वह भाग जो लगभग चारों ओर से पानी से घिरा होता है लेकिन एक ओर से मुख्य भूमि से जुड़ा होता है, क्या कहलाता है? ऑप्शन है जलडमरू मध्य, थल संधि, प्रायद्वीप या द्वीप। तो सही उत्तर है प्रायद्वीप कहलाता है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। भूमि का वो भाग जो लगभग चारों ओर से पानी से घिरा होता है लेकिन एक ओर से मुख्य भूमि से जुड़ा होता है, प्रायद्वीप या पेनिनसुला कहलाता है। भारत के गुजरात राज्य में काठियावाड़ एक प्रायद्वीपीय क्षेत्र है। अगला प्रश्न है, आपस में जुड़े द्वीप समूह को क्या कहते हैं? तो ये प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आर्कीपिलागो, ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपस में जुड़े द्वीप समूह का अंग्रेजी अनुवाद आर्कीपिलागो होता है। ये ऐसे द्वीप समूह को कहते हैं जो आपस में जुड़े होते हैं। इंडोनेशिया और जापान आर्कीपिलागो के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, समुद्र की एक चौड़ी उपखाड़ी या प्रवेश मार्ग जो आकार में अवतल हो, क्या कहलाती है? ऑप्शन है आपके जल संयोजी, जलडमरू मध्य, खाड़ी या पहाड़ों के बीच में समुद्री रास्ता। तो सही उत्तर है ये खाड़ी कहलाती है। समुद्र की चौड़ी उपखाड़ी या प्रवेश मार्ग जो आकार में अवतल होती है, खाड़ी कहलाती है। खाड़ी समुद्री पानी के ऐसे जलाशय को कहते हैं जो किसी ओर से सागर या महासागर से जुड़ी हो लेकिन इर्द गिर्द काफ़ी हद तक धरती का घेरा हो। अगला प्रश्न है, मुख्य समुद्र से संकीर्ण पट्टी द्वारा आंशिक रूप से या पूरी तरह अलग किए गए समुद्री जल के विस्तार को क्या कहते हैं? मुख्य समुद्र से संकीर्ण पट्टी द्वारा आंशिक रूप से या पूरी तरह अलग किए गए समुद्री जल के विस्तार को क्या कहते हैं? ऑप्शन है आपके खाड़ी, जल संयोजक, लैगून या जलडमरू मध्य। तो सही उत्तर लैगून, ऑप्शन सी। दोस्तों, मुख्य समुद्र से संकीर्ण पट्टी द्वारा आंशिक रूप से या पूरी तरह अलग किए गए समुद्री जल के विस्तार को लैगून कहते हैं। उड़ीसा के तट पर चिल्का झील लैगून का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, तटों से हल्की समुद्री अभिमुखी ढलान को क्या कहते हैं? तटों से हल्की समुद्री अभिमुखी ढलान को क्या कहा जाता है, आपको बताना है। तो सही उत्तर महाद्वीपीय कगार या कॉन्टिनेंटल शेल्फ। तटों से समुद्र की ओर उन्मुख ढलान को महाद्वीपीय कगार या कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहा जाता है। अगला प्रश्न है, तरंग कटाव से बनने वाली भूमि को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। समुद्री तरंगों पर आप जान लीजिए कि जब समुद्री तरंग चट्टानों पर बार बार टकराव होता है तो इसमें चट्टानों में विभिन्न आकृति खंडों का निर्माण होता है, जिसे समुद्री भृगु, तरंग घर्षित प्लेटफॉर्म या वेदिका, समुद्री गुफा, स्टैक या स्तंभ आदि कहते हैं। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा गुफा। अगला है, समुद्र तल पर सामान्य वायुदाब कितना होता है? तो समुद्र तल पर सामान्य वायुदाब 113.25 मिलीबार होता है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं कि
महासागरीय द्रोणियों के मामूली ढलान वाले क्षेत्र क्या होते हैं? ऑप्शन है महासागरीय गर्त, गंभीर सागरीय मैदान, महाद्वीपीय ढलान और महाद्वीपीय ताक। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसे गंभीर सागरीय मैदान कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप देखिए, गंभीर सागरीय मैदान या गहरे समुद्री मैदान सागरीय द्रोणियों के मामूली ढलान वाले क्षेत्र होते हैं। ये विश्व के सबसे चिकने तथा सबसे सपाट भाग हैं। इनकी गहराई 3000 से 6000 मीटर के बीच होती है। ये मैदान महीन कड़ों वाले अवसाद जैसे मृत्तिका और गाद से ढके होते हैं। एक और प्रश्न पूछा है, यदि आप फिलीथेयो द्वीप में हैं तो किस देश में होंगे? श्रीलंका, लक्षद्वीप, मालदीव या थाईलैंड में? तो सही उत्तर है मालदीव। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। यदि आप फिलीथेयो द्वीप में हैं तो मालदीव में होंगे। मालदीव हिंद महासागर में स्थित द्वीपीय देश है जिसमें 1000 से अधिक मूंगा द्वीप हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, आप देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे गहरा सागर है? ऑप्शन है आपके दक्षिणी चीन सागर, बेरिंग सागर, भूमध्य सागर या जापान सागर। तो सही उत्तर है, आप जान लीजिए कि इनमें से सबसे गहरा सागर जो है वो दक्षिणी चीन सागर है। तो दक्षिणी चीन सागर की गहराई 5377 मीटर है, जबकि बेरिंग सागर 3500 मीटर, भूमध्य सागर 5267 मीटर, जापान सागर 3742 मीटर है। तो दक्षिणी चीन सागर इसमें सबसे गहरा है। महासागर और सागरों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का आखिरी प्रश्न है कि कौन सा महासागर अधिकतम निमग्न द्वीपों से बना हुआ है? तो सही उत्तर प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर अधिकतम निमग्न द्वीपों से बना हुआ है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। इसमें हमने विश्व के भूगोल के अंतर्गत महासागर और सागरों से संबंधित प्रश्नों को कवर किया है। ये प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आप इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिए। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।